उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस समय खूब गरज रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस समय गरजने के पीछे, वैसे भी वो गरजते ही रहते थे, लेकिन अब गरजने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि पीडीए का ढिंढोरा पीटने वाले और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव अब सदन में नहीं है, इसलिए मैदान पूरी तरह से साफ है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है क्या? क्या अखिलेश यादव ने मैदान को साफ कर दिया है? क्या कुछ और कारण हो सकते हैं? आखिर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इतने पावरफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आखिर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ शिवपाल यादव भी बैठे हैं। क्या मामला है कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी उस तरह के हंगामे नहीं कर पा रही, उस तरह अपनी बातों को नहीं रख पा रही जैसी वो विधान परिषद में रखती है? हम बताने वाले हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू और ये भी बताएंगे कि पीडीए ने लंका लगा दी है सपा की और उसके कारण उसकी जो कुंठा है पीडीए की, वो पीडीए की कुंठा समाजवादी पार्टी के लिए घातक होती जा रही है। जिसके नाम से समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक धार दी, 2024 में एक बड़ी विजय प्राप्त की, वही कुंठा आज समाजवादी पार्टी की उनको सदन में टिकने नहीं दे रही है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कई नाम सामने आ रहे थे और उन नामों में अगर बात करें तो लालजी वर्मा का भी नाम आ रहा था, जो कि सांसद बन गए। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी से आए हुए कई ऐसे ओबीसी थे। समाजवादी पार्टी में भी ओबीसी का एक बड़ा जखीरा पाया जाता है, बड़े लोग पाए जाते हैं ओबीसी के नेता, उनको भी तवज्जो नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष का पोर्टफोलियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और नेता प्रतिपक्ष के बनने के बाद उसकी हैसियत बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो कमजोर नहीं होता है। आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करना, मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करना, सरकार के सारे कामों में उसका इन्वॉल्वमेंट होना, और नेता प्रतिपक्ष जब तगड़ा होता है तो सरकार को खूब घेरता भी है। हमने और आपने देखा भी है कि 2022 के चुनाव के बाद किस तरह योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव घेरा करते थे, क्योंकि अखिलेश यादव का स्तर वो था कि वो योगी आदित्यनाथ को जवाब दे सकते थे। लेकिन आज के समय में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। उसके एक महज कारण आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया तो बड़ी दूरदर्शिता के साथ, और उन्हें लगा कि माता प्रसाद पांडे को अगर हम विधानसभा का अध्यक्ष बना देंगे तो उसके पीछे कई कारण थे। एक कारण तो ये था, आगामी कोई चुनाव नहीं था। दूसरा कारण ये था कि माता प्रसाद पांडे को ला करके जो पीडीए को लेकर के जो कुंठा व्याप्त हुई और उसके बाद जो अगली जातियां उनसे बिफर गई, उसको हम थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे, इसलिए भी माता प्रसाद पांडे को बनाया गया। दूसरा, माता प्रसाद पांडे उनके सबसे विश्वास पात्रों में है। माता प्रसाद पांडे को वो जानते हैं कि वो जब चाहेंगे उनको हटा देंगे, वो उसका बुरा भी नहीं मानेंगे। माता प्रसाद पांडे 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, यानी कि एक बार जब मुलायम सिंह 2004 में आए थे और उसके बाद 2012 में जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तब उस समय भी माता प्रसाद पांडे ने 5 साल तक विधानसभा की कार्रवाई चलाई थी। ऐसा माना जाता है कि माता प्रसाद पांडे के विधानसभा अध्यक्ष बनने के कारण जो पीडीए यानी कि पिछड़ा और दलित जो विधायक है समाजवादी पार्टी का, वह उनको साथ नहीं दे रहा है, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो शिवपाल यादव जो कि उनके सगे चाचा हैं, वह भी माता प्रसाद पांडे और विपक्ष की तेवर दिखाने का प्रयास नहीं करते। कारण क्या है वो तो गॉड नोस, भगवान ही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को इस बात का तकलीफ तो जरूर होगी कि मुझे नेता प्रतिपक्ष न बना करके उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बना दिया। फिलहाल माता प्रसाद पांडे उन्हीं के समकालीन व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें इतना मलाल भी नहीं हुआ, लेकिन जब परिवार का व्यक्ति ही उनका कद छोटा करने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं चाचा को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। और शायद यही कारण है कि चाचा सदन के अंदर भी माता प्रसाद पांडे का उस जोश के साथ, उस गर्मजोशी के साथ सपोर्ट नहीं करते जैसा करना चाहिए। यही नहीं, माता प्रसाद पांडे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होने के कारण एक और दिक्कत है कि जो इनके दलित और पिछड़े जो कुंठाग्रस्त ऐसे विधायक हैं जो पीडीए को बिल्कुल आवरे से निकलना नहीं चाहते, वह भी माता प्रसाद पांडे को उतना संबल, उतना साहस, उतना सपोर्ट, समर्थन नहीं करते जितना होना चाहिए। ऐसा सत्ता के गलियारों में चर्चाएं। वहीं पर विधान परिषद की कार्रवाई देखिए कितनी धूम धड़ाके से चलती है, जहां नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य है, वहीं पर आशुतोष सिन्हा, लाल बिहारी यादव जैसे कई लोग जबरदस्त तरह से तर्क और वितर्क करते हैं। विपक्ष भी वहां यानी समाजवादी पार्टी भी वहां अपनी उपस्थिति जबरदस्त तरीके से दर्ज कराता है, लेकिन विधानसभा के अंदर
विपक्ष अपने आप को शून्य दिखाता है। यानी एक तरह से कहें तो बाबा के प्रभाव के आगे समाजवादी बिल्कुल वहां समाप्तवादी दिखाई पड़ते हैं। जब सदन के अंदर बाबा बोलते हैं, माता प्रसाद पांडे क्या योग्य व्यक्ति नहीं है? माता प्रसाद पांडे क्या बोल नहीं पाते हैं? तो आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे योग्य भी है, बोलते भी अच्छा है, लेकिन एक उम्र का तगाजा है, उनकी उम्र ही बहुत हो चुकी है। लेकिन बात यहाँ नेतृत्व की और अपने सिपाहियों से होती है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा में बैठे सिपाही हैं वो उतना समर्थन बाबा को नहीं करते जितना करना चाहिए था। फिलहाल ये परिस्थिति आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए घातक हो सकती है, इसलिए अखिलेश यादव अभी से ही अपने विधायकों को समझा दें कि बाबा के साथ खड़े हो जाएं और चाचा को भी, वरना दिक्कतें 2027 में ज्यादा आने वाली है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।